Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Hello everyone, a big welcome to the world of divine वास्तु with रेवा कुमार। जी हाँ, हर थर्सडे की तरह हम लेकर आ गए हैं आपके लिए ये एक अनोखा शो जिसमें रेवा जी आपके साथ जुड़ती हैं, शेयर करती है अपनी एक्सपर्टीज, अपना एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 3 decades इन द फील्ड ऑफ वास्तु। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं किसी भी तरह की वास्तु गाइडेंस या हेल्प, चाहे वो रेसिडेंशियल वास्तु हो, आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, and you are looking some vastu guidance and some positivity in your life, then do not hesitate to contact Reva Kumar. Her number is 510-868-3338. That number once again is 510-868-3338. Let me give a big welcome, big shout out to all our listeners, our viewers one more time, those who are connected with us on Facebook Live, Radio Zindagi Tri-States Facebook Live page, or you are listening to us at 5:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, or 13:10 a.m. New Jersey, or 96.7 FM Edison, New Jersey. Welcome to the show. जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी, हम हमारे लिसनर्स, हमारे व्यूअर्स को याद दिला दें, पिछले हफ्ते हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी, मैरिज एंड वास्तु। किस तरह से मैरिज में वास्तु एक बहुत ही अहम, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने मिस कर दिया हो तो कोई बात नहीं, रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट पेज पे जाकर फेसबुक पेज पर आप फिर से वो शो देख सकते हैं और खुद देखें, दूसरों को फॉरवर्ड भी करें ताकि उन्हें भी फायदा हो वो शो सुनकर, देखकर, और जो टिप्स रेवा जी देती है, जो अपनी एक्सपर्टीज शेयर करती है शो के दौरान, वो भी आपको पता चलेंगी। जी रेवा जी, तो आज पार्ट 2 ऑफ मैरिज एंड वास्तु। जी हाँ, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ मैरिज एंड वास्तु, क्योंकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि क्या रीजन है, क्यों डिस्प्यूट होता है। इसका हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में बात करी थी। थर्ड के बारे में बात कर रही थी कि क्या रीजन होता है। थर्ड के रीजन के बीच में, जहां पर आपको बेडरूम के ऊपर में, जैसे कि मैंने पहले लास्ट टाइम बताया था व्यूअर्स, कि हमेशा हमारा मास्टर बेडरूम जो होना चाहिए वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बिकॉज साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट और वो हमारी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। प्लस बेडरूम में अगर आप कभी मिरर लगाना भी चाहते हैं तो मिरर को नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगाएं, बट यू हैव टू टेक केयर दैट योर बॉडी शुड नेवर रिफ्लेक्ट इन मिरर। मिरर में अगर बॉडी रिफ्लेक्ट करती है तो आपको हेल्थ इश्यूज भी लेकर आती है, साथ में पर्सनल रिलेशंस में भी डिस्टर्बेंस लाती है। ये आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे लगा, तो आपको सोने के टाइम, स्पेशली सोने के टाइम पे ही आपको मिरर को आप किसी भी कपड़े के साथ ढक सकते हैं या उस पर कुछ भी कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिरर कहाँ पे प्रॉब्लम लाते हैं, दैट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आप एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही आपको सामने कोई मिरर विजिबल है, जैसे कि कई बार होता है कि आपने एंट्रेंस डोर खोला, आपने अपने घर का, सामने की वॉल पे ही मिरर लगा है, तो वहां पर भी रिलेशंस को लेके बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं, दैट कॉल्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि कहीं ना कहीं हस्बैंड या वाइफ दोनों का आपस के कोई रिलेशंस में एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं होते हैं। कभी भी आप बेडरूम के अंदर में पिक्चर नहीं लगाएं दैट इज रिलेटेड विथ वाटर, जैसे फिश एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए, वाटर से रिलेटेड पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, वो इमोशनली आपको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस देती है।
बेडरूम में आप हमेशा अपने साउथ वेस्ट की साउथ या वेस्ट वॉल पे आप अपने हस्बैंड वाइफ की एक अच्छी पिक्चर लगा सकते हैं, जहां पर आपकी एक स्वीट मेमोरीज हैं जिसको वो रिलेशन को और भी ग्रोथ दे। और भी फ्लावर्स से रिलेटेड पेंटिंग लगा सकते हैं, लेकिन पानी से जुड़ा कहीं कुछ नहीं लगाएं। इवन कि मनी प्लांट भी मैं बेडरूम में कभी भी एडवाइस नहीं करती, बिकॉज मनी प्लांट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट। वो एक ऐसा प्लांट है जिसको हम लोग बहुत कम पानी देते हैं। एक मनी प्लांट ही नहीं, कोई भी सुनीता जी अगर इंडोर प्लांट्स होंगे तो उनको हम लोग कम वाटर देते हैं, तो इट मींस इट इज रिलेटेड विथ वाटर एलिमेंट। उसमें जो एनर्जी है वाटर की एनर्जी है, तो उसको आप नहीं दें। तो जो आप कह रही हैं उसके उसके हिसाब से कि एक तो पहले बेडरूम में मिरर्स नहीं होने चाहिए जी, और दूसरा जब घर में एंटर होते हैं तो वहां पर एंट्रेंस के वहां पर मिरर नहीं होना चाहिए, एकदम एंट्रेंस होते सामने मिरर बिल्कुल विजिबल सामने। नहीं हो। और बिल्कुल तीसरा आपने सामने। कहा कोई भी पेंटिंग या पिक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई पानी हो या कोई जी। वाटर रिलेटेड एलिमेंट हो। हाँ जी, वो नहीं तो जो होना हमारे चाहिए। लिसनर्स व्यूअर्स सुन रहे हैं वो जरा ये 3 बातों को ध्यान रखें। इसके अलावा और बहुत सारी जानकारी देने जा रही हैं अभी देखिए रेवा जी। ये एक ऐसा रिलेशन है, ये आपका जिंदगी भर के लिए होता है। तो देखें तो लाइफ स्टार्ट बिगनिंग वॉट एवर इज देयर आफ्टर मैरिज ही स्टार्ट होती है। और ये अपने आप को इसको बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, इस रिलेशन में हार्मनी के लिए, सिंसियरिटी के लिए, हर चीज के लिए आपको इसको कैसे बैलेंस करना है वो मैं डिस्कस करती हूँ। क्योंकि मेरे अगर आप कभी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आपको एक मिलेगा 1+1 = 11। मैं 1+1 को 2 नहीं कहूंगी, मैं 1+1 11 कहती हूँ, क्योंकि वो 11 की एनर्जी है। अगर आप इसमें से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो दोनों को ही स्ट्रांग होना है। तो उसके लिए वास्तु एक अपना अपना ही बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है टू मेक दिस रिलेशन ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है कि आप मॉर्निंग में खास तौर पे, जैसे कि आपके बेडरूम में आप कभी खाना खाते हैं, बेड पे बैठ के कभी खाना नहीं खाइए, ये भी आपको एक बहुत नेगेटिव एनर्जी करता है। इवन कि आप अपने बच्चों को भी ये हैबिट डालें कि बेडरूम में बेड के ऊपर में खाना नहीं खाएं, या आप अपना क्लटर रहने देते हैं बेड के ऊपर में। मॉर्निंग अगर ऑफिस में जल्दी जाना है तो बेड अपना बिल्कुल सेटअप नहीं करके जाएंगे, आपका जो कंफर्ट है ऐसे ही बिखरा हुआ है, ये एक बहुत नेगेटिविटी देता है। खासकर ये आपको देता है प्रेशर, और शाम के समय नहीं तो आपस में कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। बहुत केसेस मैंने देखे हैं। सुनीता क्या कहते हैं कि रेवा जी हम घर से बाहर रहते हैं तो वी आर इंजॉइंग, बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं, हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं होता, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं तो हमारे आपस में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। उसका क्या रीजन है? वो आपके बेडरूम में अगर क्लटर होगा। क्लटर मीन्स कि छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ही ये फायदा देती हैं। आपको कभी भी अपने अलमीरा जहां क्लोजेट आप रखते हैं उसको खुला नहीं रखें, वहां की, क्योंकि क्लोजेट के बीच में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में कई बार नेगेटिविटी रह जाती है। अगर वो दरवाजा खुला होगा तो वो आएगी और आपको आपके ऊपर ही वो उसका प्रेशर पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि एनर्जीज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी देखिए अगर दिन में आप थके हुए हैं काम में, अगर शाम को थोड़ा वेदर अच्छा होता है तो आप क्यों जाके बाहर बैठते हैं? क्या आपको कोई नहीं भी दिखाई देगा? फिर भी आप एक एयर एलिमेंट को फील करते हैं। आपको थोड़ी सर्दी लगती है, फायर एलिमेंट को फील करते हैं। आपको गर्मी लगती है, आप ठंडक को महसूस करते हैं, बिकॉज दीज आर एनर्जीज and we are based on these energies, our bodies is on these energies। तो इस एलिमेंट के द्वारा ही हम जी रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इन एनर्जीज को महसूस करना कि कहाँ पॉजिटिविटी है या कहाँ नेगेटिविटी है। नेक्स्ट रिलेशन जी बताइए। मुझे एक क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जैसे ये बताया कि हो सकता है कुछ लोगों को ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रहा, अब वो सुन के इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारे लिसनर्स व्यूअर्स में से किसी के अभी मैरिज रिलेशनशिप में अभी कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिविटी चल रही है। ऐसे में ऑफकोर्स रेवा जी को तो कंसल्ट कर ही सकते हैं आप। 5108683338, दैट्स द नंबर टू रीच हर। पर रेवा जी मेरा सवाल ये था कि ऐसे में अगर वो कंसल्ट करना चाहें आपसे, तो अगर वो पर्सनली आपसे मिलना चाहें और फिर आपके साथ डिस्कस करना चाहें, तो इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ होना जरूरी होता है? देखिए ऐसा जरूरी नहीं, अगर होते हैं
तो बहुत ही अच्छा है, आई लव इट। क्योंकि मैं तो इवन के बच्चों को भी रेकमेंड करती हूँ कि अगर पूरी फैमिली है, क्योंकि ये ऐसा कहीं नहीं है कि हम कोई जादू टूना कर रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। दिस इज बेस्ड ऑन साइंस, दिस इज साइंटिफिकली मैं प्रूव करती हूँ। मैं जरूर पसंद करती हूँ कि बच्चे अगर सुनते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पहले बहुत होता था कि बच्चे जो पेरेंट्स पिक करते थे तो सुनीता बच्चे इस शो को जरूर सुनते थे, तो उन्होंने कभी मैं जब जाती थी अगर बुलाते थे तो वो लोग पहचानते थे मुझे वास्तु आंटी के नाम से, ये वास्तु तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और वो बहुत समझने की कोशिश करते थे कि हाउ इट इज बेस्ड ऑन साइंस में, हाउ इट इज प्रूव। तो यही में है कि अगर पेरेंट हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों ही मिलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड इट इज ट्रू कि कैलिफोर्निया के कुछ ऐसे केसेस हैं कि जहां पे उनका डिवोर्स तक की नौबत आ गई थी, लेकिन उनका जब मैंने साउथ वेस्ट में गैराज था सुनीता जी, एक बिल्कुल सही केस है, ये कैलिफोर्निया का ही केस है, साउथ वेस्ट में गैराज था। उस गैराज को मैंने कहा कि आप बंद करके देखिए, 3 महीने ही आप करके देखें। वहां पर मैंने उनको बोला कि आप चाहे टेम्परेरी बेड लगा लीजिए, मैट्रेस लगा लीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ को समझाया कि आप इस रूम को यूज करिए, एंड इट इज ट्रू। आज वो लोग इतने खुश हैं कि उन्होंने उसको पूरा रूम बना लिया है। एंड जो कि डिवोर्स तक के पूरा लास्ट था कि अब प्रॉब्लम खत्म हो, ये इनका सेपरेट हो जाएंगे ये लोग, उन चीजों को भी हमने खत्म किया है। क्योंकि वहां का जो इफेक्ट है उस जगह का, उस एलिमेंट का, वो हमारी बॉडी पे बहुत रेक्टिफाई करता है। इवन मैंने अब देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने काफी लोगों को देखा है जो मेरे क्लाइंट्स थे या जहां जहां पर भी मैंने वास्तु से रिलेटेड अगर रेमेडीज दिया, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंची है। इट्स वेरी गुड बिकॉज इट वर्क्स, इफ यू फॉलो इट रियली वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो उसमें अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर दोनों में से जो भी चाहे, क्यों मैं कहीं से कुछ पा के या कोई गलत उनको रेमेडी नहीं देती हूँ, मैं उनको एक उस पॉजिटिव एनर्जी को देती हूँ, उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ जो उन दोनों के लिए फायदेमंद। जी बिल्कुल रेवा जी, हमारे लिसनर्स व्यूअर्स अगर थोड़ा सा लेट जुड़े हो तो मैं उन्हें बता दूं, मैरिज एंड वास्तु ये हमारा टॉपिक है आज का, इट्स पार्ट 2। पिछले हफ्ते भी हमने इसी के बारे में बात की थी और रेवा जी ने बहुत सारी बिल्कुल इजी रेमेडीज, इजी उपाय, इजी चीजें जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो बताई थी। अगर आपका मिस हो गया हो तो आप बिल्कुल रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट पेज पर जाकर जरूर से फिर से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं रेवा जी से, यू कैन ऑलवेज गिव हर अ कॉल, यू कैन टेक्स्ट हर, यू कैन कंसल्ट विद हर। द नंबर टू रीच रेवा जी इज 510-868-3338, 510-868-3338। अगर आप चाहते हैं रेवा जी के बारे में ज्यादा जानना या वास्तु इन जनरल के बारे में ज्यादा जानना, प्लीज विजिट अवर वेबसाइट worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी। अब नेक्स्ट आता है, बेडरूम में कभी भी भगवान की पिक्चर्स नहीं रखनी चाहिए। जैसे कई भी हमारे गुरु होते हैं, कुछ मेंटर्स होते हैं, बेडरूम में नहीं रखें। वो बेडरूम आपके पर्सनल के लिए, आप अपने हस्बैंड वाइफ की चीजों के लिए रख सकते हैं। खास रूप में राधा कृष्णा जी का पिक्चर अगर कभी भी रखें, वो आप अपने बेडरूम के बाहर किसी वॉल पे लगा सकते हैं, अपनी पूजा की जगह पे रखिए, अपने फैमिली रूम में रखें, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप राधा कृष्णा जी का उनके काऊ के साथ में, गाय के साथ में अपने घर के एंट्रेंस डोर पे इनसाइड ऑफ योर हाउस अगर आप ऊपर उसको लगाते हैं तो दैट्स वेरी गुड, इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप उसको कहीं पे भी उसको बेडरूम में मत लगाइए, क्योंकि राधा जी को हमेशा एक प्रेमिका के रूप में कहा जाता है। सेकंड आता है कि अगर आप गणपति जी का भी स्टेचू कई बार अपने बेडरूम में रखते हैं, वो भी आप नहीं लगाइए उसको, आपको, क्योंकि उनकी भी 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, इसलिए बेडरूम में उनका भी एडवाइस नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप अपना कभी भी अपने रूम से बाहर अगर कोई पिक्चर लगाएं, खास तौर पे मैं आज ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, एंड इट इज ट्रू, ये थोड़ा सा पिक्चर हो सकता है कि आप ले कि हिंदू रिलीजन के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर शिव पार्वती की, उनकी एक दूसरे को जयमाला डालते हुए अगर पिक्चर आप अपने पूजा स्थान पे लगाते हैं या अपने बेडरूम के बाहर कहीं लगाते हैं, इट्स ब्यूटीफुल पिक्चर। और आप उसको देखिए कि उसकी कितनी पावर एनर्जी है, उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आप ये करने की कोशिश कीजिए।
बेड के ऊपर में मैट्रेस कभी भी डिवाइडर नहीं होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप डबल बेड के ऊपर में सिंगल मैट्रेस अगर आपने रखा हुआ है, तो आप अगर नहीं चेंज करना सकते तो आप उसको एटलीस्ट स्टिच कर सकते हैं, ताकि वो आप दोनों के रिलेशन को और भी मजबूत बनाए और भी इसमें लॉन्गेविटी लेकर आए। एक और मैं बताना चाहती हूँ, खासतौर पे किचन के अंदर, किचन में अगर आप जैसे कि पिकल्स होते हैं वो खटास के साथ में जुड़े हुए हैं, पिकल है, फॉर्क है, नाइफ है, कभी भी आप इसको ओपन मत रखिए। इट शुड नॉट बी विजिबल, ये कभी विजिबल नहीं होना चाहिए। सीजर है, सीजर को कभी भी ओपन नहीं रखें, लेट इट बी क्लोज, और उसको भी आप किसी ड्रॉर में रखें। ये आपको काटने की चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेल कटर हो जाए, आप ये फोक होता है, कांटा है, छुरी है, फोक नाइफ आप कह सकते हैं, पिकल है, आप इनको कभी भी ओपन नहीं रखिए, खासकर डाइनिंग टेबल। That is something different if some guests are coming for lunch or dinner, if you have invited, you are serving there, there's no problem, no issue. But अगर आप वैसे इसको सारा दिन पड़ा रहता है, उसको आप जरूर अवॉइड कीजिए। और फिर कहीं पे भी टूटे बर्तन, क्योंकि बर्तन टूटे आपके रिश्तों को भी तोड़ते हैं, कोई भी रिलेशन हो उसको भी तोड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ये मान के चलिए, आप ये छोटी छोटी टिप्स भी आपके जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। इसमें एक बहुत ही कह सकते हैं मिठास लेकर आ सकती हैं, इसमें आपके हर तरह के रिलेशन को एक और मजबूत बना सकती हैं, क्योंकि यही जीवन है और इसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो लिसनर्स व्यूअर्स, आप जानती हैं रेवा जी पर्सनल या जो रेसिडेंशियल वास्तु हैं वो तो करती हैं, लेकिन साथ में ही बिजनेस रिलेटेड कमर्शियल प्रॉपर्टीज हों आपकी, आप कोई होटल, मोटेल या गैस स्टेशन, 7-Eleven जैसे कोई कन्वीनियंस स्टोर आप अगर ओन करते हैं, आपको उसमें भी आप चाहते हैं कि प्रॉस्पर हो, आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आप रेवा जी की गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 5108683338। खास करके अगर आप नया घर खरीद रहे हैं और आपको देखना है कि ये घर आपके लिए कैसा होगा, अपना डिसीजन बनाने के पहले, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। और अगर आप घर खरीद चुके हैं और आपको उसमें कुछ रिनोवेशंस या मॉडिफिकेशंस कराने हैं, ऐसे टाइम पे भी आप रेवा जी की गाइडेंस जरूर लें, बिकॉज उससे एक बार जो पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ेंगी वो जुड़ी रहेंगी, और आप पर्सनली तो ग्रो करेंगे ही, साथ में प्रोफेशनली भी आपकी ग्रोथ होगी। 5108683338, दैट्स द नंबर टू रीच रेवा जी। रेवा जी, आज का जो हमारा टॉपिक रेवा जी आपके लिए लेकर आई हैं वो है मैरिज एंड वास्तु, और वो बता रही हैं कि किस तरह से आपके मैरिज में, आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज को किस तरह से स्टेबल और स्ट्रांग बना सकता है, वास्तु की मदद से बनाया जा सकता है। जी रेवा जी। नेक्स्ट है, आपको जो ये देखना है कि बहुत जरूरी है मैरिज के लिए, मैं खासतौर पे बताना चाहती हूँ, आप अगर ये इसको सोचते हैं कि मैं इसको साइंटिफिकली नहीं कह रही, नो, वुमेन शुड ऑलवेज स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हस्बैंड। हमेशा आपको अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, और इवन कि अगर आप कोई पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, तो भी आपको लेफ्ट में बैठना चाहिए। आपका लेफ्ट साइड में हार्ट है और वो आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसीलिए हमेशा कभी भी कोई पूजा हो, बिफोर मैरिज आप कभी भी देखिए कि आपको राइट में बिठाते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज जब भी पूजा होती है तो आपको हस्बैंड के लेफ्ट में बिठाते हैं। इवन कि अगर हम स्टेचूज भी लगाते हैं लक्ष्मी जी का, विष्णु भगवान का, तो कई लोग कैसे जैसे लक्ष्मी और गणेश जी रख रहे हैं, तो गणेश जी के कभी भी लेफ्ट में लक्ष्मी जी का पिक्चर नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट ए हस्बैंड वाइफ। तो इसी तरह से आपको हमेशा जब भी आप सोए, आपको अपने हस्बैंड के लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। ट्राई टू डू दिस, आप फॉलो कीजिए टिप्स को, एंड देन लेट मी नो हाउ इट वर्क्स इन योर लाइफ। जहां पे कमी होगी देन डेफिनेटली आई विल डू। जी सोचिए लिसनर्स व्यूअर्स, ये छोटे छोटे टिप्स से आपको इतना फायदा हो सकता है, तो जब रेवा जी से कंसल्ट करेंगे, उनसे रेमेडीज लेंगे, उसकी मदद से आपके जीवन में कितना बदलाव आ सकता है। 5108683338, दैट्स द नंबर टू रीच रेवा जी। इससे पहले कि हम टिप की ओर बढ़े, रेवा जी आप इसी टॉपिक पर कुछ और बोलना चाहती हैं, या फिर मुझे एक सवाल आया था मन में अबाउट द डिवाइन टूल्स दैट वी ऑलवेज टॉक अबाउट। सो हमारे कुछ नए लिसनर्स व्यूअर्स हैं, उनको डिवाइन टूल्स क्या होते हैं, जैसे लोग तो ऑनलाइन अमेज़न से भी कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, तो डिवाइन टूल्स ऑफ कोर्स डिफरेंट है, उससे कैसे डिफरेंट है और क्या फर्क है, डिवाइन टूल्स को ही क्यों लेना चाहिए रादर देन बाइंग समथिंग रैंडमली ऑनलाइन। आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी। हेलो, मैं कह रही थी कि डिवाइन टूल्स क्यों
लेने चाहिए, अदर देन लोग Amazon से भी बहुत सारी चीजें बाय कर लेते हैं ना रैंडमली और उसी से लगा सकते हैं, तो व्हाई डिवाइन टूल्स कैसे हेल्प कर सकते हैं और क्यों डिवाइन टूल्स में ऐसा क्या है? सुनीता जी, ऐसा है, Amazon पे जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज डिफरेंट। जो मैं प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, जो डिवाइन टूल्स बनाती हूँ, दैट इज टोटली कस्टमाइज्ड एंड इट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। सबसे पहले वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। हम जो बनाते हैं वो पूरी प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप्स को, उस एनर्जी को कितने लेवल पे उसको भेजना है, कैसे उसको जितने भी प्रोडक्ट जैसे कि क्रिस्टल्स हैं इनको प्रॉपर एनर्जाइज करके ही 5 एलिमेंट्स के साथ में इनको प्रॉपर एनर्जाइज करके ही लगाते हैं। अलॉन्ग विद दैट उस ज्योमेट्रिकल शेप को, सपोज कर लीजिए कि किसी का नॉर्थ ईस्ट में किचन है और साउथ ईस्ट में मुझे उस किचन की एनर्जी को शिफ्ट करना है, तो इट मीन्स कि मुझे वो 35 डिग्री से मेरे को 120 डिग्री पे शिफ्ट करना है। तो इट मींस कि 35 से अगर मेरे को 120 डिग्री पे मिक्स करना से शिफ्ट करना है, तो मुझको वहां पर 85 डिग्री का लेवल चाहिए। उस 85 डिग्री को मैं किस प्लैनेटरी पोजीशन के साथ में, कि जुपिटर ना करके मुझे वीनस की तरफ लेके जाना है, तो उससे ज्योमेट्रिकल शेप बनूंगी। अलोंग विद दैट डिग्री, उस डिग्री से रिलेटेड कितनी कॉपर प्लेट चाहिए, उससे वो हम सारा कस्टमाइज खुद करते हैं। जो मेरे पास में खुद अपनी वर्कशॉप है, मैं अपनी उसी वर्कशॉप पे ये बनाती हूँ और मैं उनको आगे लगा कर देती हूँ। Amazon पे जो होते हैं, कई बार लोग देखते हैं कि गूगल कर लेते हैं कि Amazon पे है, वो प्रोडक्ट्स मैं ना लगाती हूँ, उनसे मैं एनर्जी शिफ्ट नहीं करती, ना ही कोई वास्तु दोष हो अगर उसको रेक्टिफाई करना होता है तो उससे नहीं करते। वी आर हैविंग, हम यहाँ पे Amazon का गलत है या सही है ये नहीं कह रहे हैं, लिसनर्स डोंट टेक अस रॉन्ग, हम सिर्फ एक एग्जांपल दे रहे हैं बिकॉज एवरीवन बाइज सो कन्वीनियंटली ऑनलाइन, सो एनी ऑनलाइन पार्ट, नॉट जस्ट Amazon, we are not even worried or talking about Amazon, just that was a clarification needed to be done, Reva ji. Yes, you are right. हाँ, जैसे मिरर लगाना है कुछ है, that the people can go and buy online or from stores, that is up to them. But the products, when we have to shift energy or any corner is missing or extending and we want to fix that corner, on that then definitely we have. जी बिल्कुल। और डिवाइन टूल्स क्या हैं, कैसे उनकी हेल्प ले सकते हैं, ऑफ कोर्स आप रेवा जी की वेबसाइट पर देखें, थोड़ा बहुत वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी worldofdivinevastu.com पर, या फिर आप रेवा जी से बात करें, उनसे पूछें किस तरह डिवाइन टूल्स कैन हेल्प विदाउट रीमॉडिफिकेशन और रीमॉडलिंग नीडेड फॉर द हाउस, और किस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप में भी हेल्प कर सकते हैं। 5108683338 ये रेवा जी का नंबर है। अब हम इससे पहले कि हमें समय की कमी हो जाए, हम बढ़ते हैं हमारी टिप की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, करियर क्राइसिस बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। इसके बारे में रेवा जी को टिप देने वाली हैं। जी रेवा जी। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा करियर पे लोगों के इफेक्ट किया है। ऑफ कोर्स, जैसे कि मैं हमेशा वास्तु को लेके चलती हूँ, ड्यू टू दिस करियर में कई बार उसकी वजह से हमारे को स्ट्रेस बहुत मिला है, डिप्रेशन बहुत आया है, हेल्थ इश्यूज आए हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड टू वर्क टू कम आउट फ्रॉम दिस स्ट्रेस, डिप्रेशन और हेल्थ इश्यूज और मनी इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेज, इन सब की तरफ से, या अनफॉर्चुनेटली कहीं के अपने घर के दे हैव अ बिग फैमिली लॉस और डेथ होने की वजह से, तो इन सब से, इन इमोशनल स्ट्रेस भी आप कह सकते हैं, इन सब का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ है। आज की जो मैं टिप देना चाहती हूँ रिलेटेड टू दिस देना चाहती हूँ, हाउ वी कैन कम इट आउट। और इसके लिए बहुत अच्छी थेरेपी है, अगर आप वाटर थेरेपी करते हैं, वो वाटर थेरेपी आपको हर तरह के स्ट्रेस से लेकर आएगी, एंड दैट वाटर थेरेपी यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम एनी फ्राइडे नाइट। रात को सोने के टाइम में आप अपने बेड के नीचे लोहे का, आयरन का, जिसमें कई बार देखा ना कि लोग पहले जमाने में उस आयरन के छोटे से कंटेनर में, पॉट में कई बार मेहंदी लोग भिगोते थे लगाने के लिए, बालों के लिए, तो आप वैसा भी ले सकते हैं, छोटा सा ही ले लीजिए आयरन का, बट इट इज हैज टू बी इन आयरन, नॉट इन मेटल, नॉट प्लास्टिक, नो ग्लास, नथिंग। फ्राइडे नाइट से आप ये स्टार्ट करके देखिए, एटलीस्ट आप इसको 30 डेज करके देखें, कि रोज रात को आप सोने से पहले अपने बेड के नीचे, अगर आप देखें कि बेड के नीचे स्पेस नहीं है, तो आपके सर की साइड में, बेड के नीचे पास में, आप नीचे की तरफ आप मेटल में थोड़ा सा पानी डाल के उस बाउल में रखें। मेटल का वो बाउल होना चाहिए, या मेटल का ग्लास ले सकते हैं। और मॉर्निंग में सुबह एकदम जल्दी उठें, चाहे उसके बाद फिर आप सो जाइए, कि कोई और उस दरवाजे को खोले, पहले आपका मेन एंट्रेंस डोर खोले। What you have to do, you have to stand inside the entrance door of your house and just throw that water outside the house.
मतलब आप घर से बाहर कदम नहीं रखेंगे अपने गेट से, अपने गेट के अंदर खड़े रहेंगे और पानी को बाहर फेंकेंगे। फिर आप उसके बाद में कोई भी घर से बाहर जा सकता है, आ सकता है, या अगर आप सोचते हैं कि आपको सोना है तो आप जाके सो भी सकते हैं। अगर आप ये मॉर्निंग के टाइम में कर लेते हैं, उससे क्या है कि जो भी आपका स्ट्रेस है, जो ये वाटर थेरेपी है हमेशा पावरफुल होती है। कभी भी देखिए कि आप अपना रिफ्लेक्शन वाटर में बहुत क्लियर पाते हैं, वाटर में आप अपने आप को बिल्कुल क्लियर देखते हैं, तो इट रेक्टिफाइज दैट कि जो भी वहां का स्ट्रेस होगा, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी उसके अंदर आएगी और वो आप अपने घर के बाहर से फेंक रहे हैं, तो इट विल जस्ट ऑब्जर्व ऑल नेगेटिविटी इन दैट। इट्स वेरी पावरफुल, यू ट्राई टू डू इट। ये आपको इस समय के जो हम क्राइसिस, इस नेगेटिविटी से निकल रहे हैं उससे बाहर आने के लिए। थैंक यू सो मच रेवा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह लिसनर्स, व्यूअर्स, आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहें। हर थर्सडे को हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, 7 PM ईस्टर्न टाइम एंड 4 PM पैसिफिक टाइम। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी आप रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज के जरिए भी ये शो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ अगर मिस हो गया हो या दोबारा सुनना चाहते हैं तो फिर से सुन सकते हैं और देख सकते हैं। अगले गुरुवार को हम फिर से आएंगे, रेवा जी को साथ लाएंगे अपने द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर, और एक बढ़िया सा टॉपिक और उसके साथ में बहुत ही काम की ऐसी टिप भी आपके लिए लेकर आएंगे। मीनवाइल मैं बता दूं आपको, पर्सनल वास्तु हो या प्रोफेशनल वास्तु हो, यानी कि कमर्शियल या रेसिडेंशियल, किसी भी तरह के वास्तु गाइडेंस को आप चाहते हैं रेवा जी से, तो फिर आप उन्हें जरूर कांटेक्ट करें 5108683338 इस नंबर पर, या फिर आप वेबसाइट विजिट करें worldofdivinevastu.com। यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी रेवा जी की। अब आपसे लेते हैं इजाजत। थैंक यू सो मच रेवा जी। जय माता दी। जय माता दी सुनीता, जय माता दी। जय माता दी रेवा जी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.